प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव से पहले यूपी को एक और बड़ी सौगात देने वाले हैं। 7 दिसंबर को गोरखपुर का दौरा करेंगे पीएम मोदी। गोरखपुर खाद कारखाने का शुभारंभ करेंगे पीएम मोदी। सीएम योगी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसका लोकार्पण करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें, कारखाने से हर साल 12.7 लाख मीट्रिक टन नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन होगा। 7 दिसंबर को गोरखपुर का दौरा प्रधानमंत्री करने वाले हैं और ये बड़ी सौगात यूपी को एक बार फिर से मिलने जा रही है। खाद कारखाने का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और यहां पर आपको ये भी जानकारी दे दें कि ये सीएम योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसका उद्घाटन पीएम मोदी करने वाले हैं। आपको बता दें, चुनावी साल है और इस चुनावी साल में लगातार एक के बाद एक बड़ी सौगातें उत्तर प्रदेश को मिल रही हैं पीएम के पिटारे से। अब आगे बढ़ते हैं। यूपी में आज 2 शिफ्ट में होगी टीईटी की परीक्षा। बड़ी खबर है, सुबह 10 से 12:30 बजे तक प्राथमिक स्तर की परीक्षा होनी है। दूसरी पाली में 2:30 से शाम 5 बजे तक उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा होगी। टीईटी के लिए 21,62,287 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। ये बड़ी खबर है, अहम खबर है। पहली शिफ्ट में प्राथमिक स्तर की परीक्षा 99 केंद्रों पर होगी और पहली शिफ्ट में कुल 47,349 अभ्यर्थी परीक्षा देने वाले हैं। साथ में दूसरी शिफ्ट में उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा 72 केंद्रों पर होगी। दूसरी शिफ्ट में 34,255 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। पूरी तैयारियां कर ली गई हैं परीक्षा को लेकर अलग अलग हिस्सों में। नौकरी की उम्मीद लिए आज तमाम युवा शिक्षक पात्रता परीक्षा में बैठने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो 20 लाख युवा इस परीक्षा को देंगे और कानपुर की अगर बात की जाए तो कानपुर में करीब 70,000 युवा आज केंद्रों में पहुंचे हुए हैं। कुल मिलाकर 130 केंद्र कानपुर शहर में बनाए गए हैं। 2 पालियों में यह परीक्षा होनी है। पहली पाली में 76 केंद्र में यह परीक्षा होगी और दूसरी पाली में 54 केंद्रों में यह परीक्षा कराई जाएगी। 70,000 के आसपास युवा हैं, छात्र हैं जो इस परीक्षा को दे रहे हैं। बीएनएसडी इंटर कॉलेज ये केंद्र है और यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखाएं कि ये युवा यहाँ पर निकले हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए। तमाम युवा अभी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। विभिन्न जगहों से आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? सोविंदर सिंह नाम है। कहाँ से आए हैं? मेरठ से आए हैं सर। अच्छा, आज जो परीक्षा होने जा रही है उससे कितनी तैयारी है और कितनी उम्मीद है आपको? देखो, तैयारी तो हमारी अच्छी है, लेकिन ये तो पता चलेगा कि पेपर किस तरह का आ रहा है। अगर पेपर नॉर्मल आ रहा, आसान आ रहा है तो हम अच्छा लेगा, लेकिन अगर टफ आ रहा तो फिर हम क्या कह सकते हैं, उसमें डिपेंड करता है तैयारी का। तैयारी तो हमारी अच्छी है, अब देखते हैं पेपर क्या आता है। कई बार ऐसा होता है कि परीक्षा भर्ती जो है वो फंस जाती है। आप लोग को भय होता है इस चीज़? जी बिल्कुल भय होता है इसका। अभ्यर्थी सीट खाली होने के बावजूद भर्ती नहीं प्रक्रिया को पूरा हो पाता है और अभ्यर्थी सड़कों पर घूमते रहते हैं। आपको तस्वीरें दिखाएं, ये वो छात्र हैं जो अपने सपनों को लेकर के यहाँ पहुँचते हैं। 130 केंद्र कुल बनाए गए हैं कानपुर शहर में और यहाँ पर ये परीक्षार्थी आज परीक्षा देंगे और 2 पालियों में परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। अगर प्रशासन की बात की जाए तो जिला प्रशासन ने उपयुक्त इंतजाम किए हैं। स्टैटिक मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट और पर्यवेक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है और वीडियो कैमरे से वीडियोग्राफी कराई जाएगी। यहाँ पर 2 वीडियो कैमरे अंदर लगे हैं। जब प्रवेश दिया जाएगा छात्रों को तो वीडियो कैमरे से वीडियोग्राफी कराई जाएगी और कोई अनुचित साधन का इस्तेमाल ना करें, इसके लिए भी पूरी व्यवस्था कराई गई है। तो कुल मिलाकर आज शिक्षक पात्रता परीक्षा है और केंद्रों पर छात्र परीक्षा देने के लिए जुट गए हैं। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। देखिए, टीईटी की परीक्षा आज उत्तर प्रदेश में होनी है। इसके लिए क्या तैयारी है, क्या व्यवस्था है, एक खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखनऊ से अनुभव शुक्ला है, कानपुर से रतीश त्रिवेदी हैं और हमारे साथ आगरा से नितिन उपाध्याय हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आगरा का सबसे पहले हम रुक कर लेते हैं। नितिन, देखिए अब तकरीबन 1 घंटे का वक्त बचा है, क्या व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं, चूंकि अब स्टूडेंट्स का पहुंचना भी वहां पर शुरू हो गया होगा तकरीबन? देखिए, बिल्कुल, देखिए मैं तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहता हूँ किस तरह से मैं आगरा कॉलेज के बाहर खड़ा हूँ। जाम जैसी स्थिति नज़र आ रही है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पहुँचे हैं और करीब 65,000 कहा जाए जो एप्लीकेंट्स हैं वो आज आगरा में एग्ज़ाम देंगे। क्योंकि जो प्राइमरी लेवल पे जो टेट का एग्ज़ाम है उसके लिए 80 केंद्र बनाए गए हैं और जो अपर प्राइमरी यानी जूनियर के लिए 55 सेंटर्स बनाए गए हैं। तो कुल मिला के हर घर में एक व्यक्ति ऐसा होता है, एक युवा ऐसा होता है, युवती ऐसी होती है जो चाहता है कि वो टीचर बने। तो कुछ एप्लीकेंट्स भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए, टेट का एक बड़ा एग्ज़ाम रहता है, किस तरह की तैयारियाँ? जी तैयारी 5-6 महीने पहले से ही तैयारियां शुरू कर दिए हो गई चल रही हैं हमारी इसमें। आज जिसका हमें
पेपर देना है, आज पता चलेगा क्या होता है। तक कहीं जगह एक प्रेशर भी बन जाता है जब ये टेट का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम। नहीं, प्रेशर तो रहता है, लेकिन प्रेशर को कहीं ना कहीं ख़त्म करके ही काम हो पाएगा, प्रेशर लेके नहीं हो पाएगा। तैयारी अच्छा रहती है तो कॉन्फिडेंस। बिल्कुल बिल्कुल जी। क्या कहेंगी मैम आप, किस तरह से रहता है तैयारियाँ? तैयारियां सब अपने कोई भी सब्जेक्ट पे जब अच्छी पकड़ होती है तो डर तो कभी नहीं होता है। और ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत हुआ मतलब आता है एग्जाम में, ऐसा कुछ नहीं है। टीचर बन जाओ, सुकून की जॉब है, लेकिन जिम्मेदारी है, राष्ट्र निर्माण करता है। जिम्मेदारियां तो हर चीज़ में, हर सर्विस में होती हैं। गवर्नमेंट जॉब में हर कोई पाना चाहता है गवर्नमेंट जॉब, उसके लिए तो भाई जॉब। सॉल्वर गैंग हमेशा देखा जाता है कि एग्जाम में कोई आप लोग मेहनत करके एग्जाम देने आए, कई लोग ऐसे होते हैं जो नहीं पढ़ते हैं, लेकिन सॉल्वर गैंग दूसरे को, जो व्यक्ति इसको जानता है उसको सॉल्वर को बैठा दिया, तो इस पर भी इस बार सख्ती काफ़ी नज़र आ रही है। सॉल्वर गैंग बिल्कुल सर, ये तो प्रॉब्लम है, काफ़ी प्रॉब्लम है ऐसा, क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम के बाद क्लियर होता है कि पेपर आउट हो गया, कहीं कुछ ऐसा, हाँ ऐसा तो चलता रहा। STF भी लगी हुई है, यूपी पुलिस भी लगी हुई है, कैसे भी जो सॉल्वर गैंग है उसको किस तरह से इन लोगों को पकड़ना है, कैसे क्रैकडाउन करना है, और इसके लिए बाकायदा हर सेंटर पर एक पर्यवेक्षक एडमिनिस्ट्रेशन का है, एक माध्यमिक शिक्षा विभाग का है, और इसके साथ ही एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट की भी ड्यूटी लगाई गई है। तो कुल मिला के कहा जाए, आगरा में जो व्यवस्थाएं हैं इसको लेकर कई दिनों से तैयारियां चल रही थी। एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से एक्टिव है और लगातार नज़र रखी जा रही है। सेंटर्स के एंट्री पॉइंट से लेकर हर जगह कहा जाए CCTV कैमरों की जद में ये पूरा एग्जाम होगा। तो कुल मिला के कहा जाए एक सरकार का रुख करते हैं। ठीक है नितिन, आगे बढ़ते हैं, कानपुर का रुख करते हैं, वहां पर किस तरीके की तैयारियां हैं वो बताने के लिए रतीश मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रतीश, बहुत बड़ी चुनौती है प्रशासन के सामने, दो चुनौतियां हैं। पहले तो शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा हो, और दूसरी चुनौती कोविड प्रोटोकॉल की पालना भी सुनिश्चित की जाए। कैसे तैयारियां आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा दें, कानपुर के एक परीक्षा केंद्र पर हम खड़े हुए हैं और ये तस्वीरें अब लाइन लगवाई जा रही है। पहले यहाँ पर गेट के पास काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन अब जो महिला अभ्यर्थी हैं उनकी एक लाइन लगी है और एक पुरुष अभ्यर्थियों की लाइन लगी हुई है। कानपुर शहर में परीक्षा केंद्रों की अगर बात की जाए तो 130 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रथम पाली 10 बजे से शुरू होनी है और अब गेट पर एंट्री शुरू हो रही है। अभ्यर्थी जो है वो अंदर जा रहे हैं। सिटिंग प्लान लगा दिया गया है, लोग अपने रोल नंबर्स देख रहे हैं, सिटिंग प्लान के अकॉर्डिंग अंदर जाने की कोशिश में लगे हुए हैं और अभी से कुछ देर पहले ये लाइन से लोग अब अंदर जाने लगे। 130 केंद्रों में जो पहली पाली है उसमें 76 केंद्र है, दूसरी पाली में 54 केंद्र है। सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। जो स्टैटिक मजिस्ट्रेट हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट है और पर्यवेक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है और एंट्री पॉइंट पर वीडियो कैमरास लगाए गए हैं, यानी वीडियोग्राफी कराई जाएगी। वीडियोग्राफी के द्वारा ये परीक्षा सबसे बड़ी चुनौती होती है नकल विहीन और शुचिता पूर्ण कराने की। इस पर काफ़ी ध्यान रहता है प्रशासन का, शासन का, क्योंकि बार बार ऐसी भर्तियों पर सवाल उठते हैं इस नकल विहीन नहीं हो पाने के लिए। सॉल्वर गैंग लगातार जो शुचितापूर्ण और नकल विहीन का जो उद्देश्य सरकार का होता है उस पर चोट करते हैं और ऐसे में तमाम जो अभ्यर्थी, एक बार फिर से अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो दिखाएं, अपने परिजनों के साथ यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और बड़ी उम्मीद होती है क्योंकि नौकरी इन लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। नौकरी किसी के लिए भी ज़रूरी होती है, लेकिन जो एक लंबी फौज है बेरोजगारों की, ऐसे में सरकारी नौकरी की उम्मीद इनको दिखती है और यहाँ सुबह सुबह पहुँचे हुए हैं ये लोग। प्रशासन ने अपने कड़े इंतजाम किए हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं और यहाँ पर पहुँच करके वो उम्मीद करते हैं, सपना देखते हैं कि उनको सरकारी नौकरी मिले। हालांकि शिक्षक पात्रता परीक्षा है, प्राथमिक चरण की ये परीक्षा है और यहाँ पर जो बच्चे पहुंचे हुए हैं उनको उम्मीद है कि उनको सपनों को लिए जो अभ्यर्थी हैं वो आज पहुंच चुके हैं परीक्षा केंद्र पर और अब से तकरीबन 1 घंटे बाद ये परीक्षा शुरू भी हो जाएगी। राजधानी लखनऊ का रुख कर लेते हैं। अनुभव, वहां पर आप क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं, क्योंकि बड़ी चुनौती ये भी है कि इस परीक्षा को नकल विहीन करवाना है, उसके लिए खास क्या तैयारियां आप देख पा रहे हैं? देखिए, हम भारतीय बालिका विद्यालय ये सेंटर बनाया गया यहाँ पे मौजूद है और आप देखिए अब क्यू लग चुके हैं, यानी जो स्टूडेंट हैं जिन्हें एग्ज़ाम देना है वो भीतर जा रहे हैं। सबके रोल नंबर चेक हो रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट हैं वो चेक हो रहे हैं, उसके बाद ही उन्हें भीतर एंट्री दी जा रही है। अगर बात करें तो ये शिक्षक पात्रता परीक्षा है और 21 लाख के आसपास पूरे प्रदेश में जो छात्र हैं वो इसका एग्ज़ाम दे रहे हैं। पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो पहली पाली के लिए 2554 सेंटर बनाए गए और दूसरी पाली के लिए 1747 सेंटर बनाए गए हैं। लखनऊ की अगर बात कर लें केवल
99 सेंटर बनाए गए हैं और इनमें पहली पाली में 99 सेंटर में 47,000 से ज़्यादा छात्र शामिल होंगे, जबकि दूसरी पाली में 72 सेंटर में 37,000 से ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो शामिल होंगे। आप देखिए ये पूरी लाइन लगी हुई है, स्टूडेंट जा रहे हैं, सबको ये डॉक्यूमेंट दिखाना है, यानी जो उनका चाहे ओरिजिनल आधार आप कहिए, फ़ोटो कहिए, वो सारी चीज़ें दिखानी है। इसके अलावा जो कार्ड मिला हुआ है वो भी उनको दिखाना है प्रवेश के लिए, और उसके बाद ही सभी को एंट्री दी जा रही है। देखिए कोविड प्रोटोकॉल की बात हमने कही थी, सबने मास्क लगाया हुआ है, कुछ लोग हमें सैनिटाइज़र भी हाथ में लिए हुए नज़र आ रही हैं और तमाम सारे स्टूडेंट हैं। देखिए हर कोई एग्ज़ाम देने के लिए अब यहाँ पर जा रहा है। देखिए किस तरीके से सड़क पर अब भीड़ जैसी स्थिति हो गई है, क्योंकि काफ़ी संख्या में स्टूडेंट इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। और देखिए नौकरी की बात हो, रोजगार की बात हो, तो जब इस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं तो हमेशा इसी तरीके से आपको जो छात्र हैं वो नज़र आएंगे। कहीं पर भी आप जाइए, जब बात इस एग्ज़ाम की हो कि जिससे नौकरी मिलना है, रोजगार मिलना है, और ख़ासतौर से शिक्षक बनने के लिए, तो एक तरीके से उत्तर प्रदेश में हम कहें कि बहुत ज्यादा युवकों में उत्साह बिल्कुल, और इसीलिए देखिए व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग इस परीक्षा में बैठते हैं और इस परीक्षा को देते हैं। अनुभव, बहुत शुक्रिया आपका रतीश और नितिन हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनुभव आप बन रही है हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और अब चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है उत्तर प्रदेश में। हर एक खबर सबसे पहले एबीपी गंगा आप तक पहुंचा रहा है, क्योंकि यूपी में चुनाव मतलब एबीपी गंगा। आगे देखेंगे विजय तिलक। विजय तिलक। तो आइए विजय तिलक में सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो कि पूर्वांचल के दौरे पर जा रहे हैं। देवरिया और गोरखपुर दौरे पर निकलेंगे सीएम योगी, जिसमें सबसे पहले सीएम देवरिया पहुंचेंगे और कई योजनाओं की सौगात देंगे। तो वहीं उनका दूसरा दौरा गोरखपुर का रहेगा, जहां वो 2 दिन तक रहेंगे। इस दौरान गोरखपुर में सीएम कई कार्यक्रमों में शामिल भी होंगे। तो सीएम का मिशन पूर्वांचल है। आज का दिन बहुत अहम है पूर्वांचल के लिहाज से, क्योंकि चुनाव बहुत करीब है और ऐसे में लगातार ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। सबसे पहले जाएंगे देवरिया, वहां पर तमाम कार्यक्रम उनके हैं। उसके बाद गोरखपुर का दौरा भी है। अब लगातार पूरी कोशिश ये है जीत दर्ज हो, लगातार वापसी हो, ये दावे भी किए जा रहे हैं। बांसगांव डिग्री कॉलेज में जनसभा करेंगे 1 बजे। देवरिया में योजनाओं की सौगात भी देंगे। और साथ ही साथ आज सीएम योगी देवरिया गोरखपुर के दौरे पर जब रहेंगे तो सभी की निगाहें वहां पर टिकी होंगी। देवरिया में कई कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। सुबह करीब 11:30 बजे का वक्त है जब रघुराज सिंह इंटर कॉलेज वो पहुंचने वाले हैं। और साथ में 1974 कांग्रेस विधायक रघुराज कॉलेज में वो पहुंचेंगे, वहां पर इंटर कॉलेज जाने वाले, वहां पर उनका कार्यक्रम है। गोरखपुर सीएम 316 करोड़ की 86 परियोजनाओं की सौगात गोरखपुर को देंगे। और साथ में शाम 6 बजे गोरखपुर एनेक्सी में पार्टी के स्थानीय पदाधिकारियों के साथ में वो मिलेंगे, समीक्षा करेंगे। 7 दिसंबर को पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर रूपरेखा तय की जाएगी। खबरें लगातार जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुकना होगा, फौरन लौटते हैं, आप रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं सुनो यूपी। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सबसे पहले खबर यह है कि यूपी में आज सियासत का सुपर संडे है। आज अलग अलग पार्टियां अपने चुनावी सम्मेलन करने जा रही हैं। हम आपको 3 अलग अलग जगह की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां आगरा में कांग्रेस आज मथुरा समाज का सम्मेलन करने जा रही है। सम्मेलन को कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अजय कुमार लल्लू करेंगे। इसके साथ ही AIMIM के अध्यक्ष ओवैसी आज बलरामपुर में शोषित वंचित समाज सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं। और इतना ही नहीं, हरदोई में बसपा युवा संवाद करने जा रही है, यानी चुनाव से पहले बसपा युवाओं को साधने में जुट गई है। तो मेरे 2 सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखनऊ से अनुभव शुक्ला हमारे साथ हैं, तो वहीं बलरामपुर से सुशील मिश्रा के दौरे पर भी मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं। सबसे पहले लखनऊ का रुख करूंगी। अनुभव, क्या कुछ अपडेट्स हैं आपके पास? आज सुपर संडे है उत्तर प्रदेश में सियासत का। देखिए क्योंकि चुनाव करीब है इसीलिए अब ये सुपर संडे है सियासत का। अगर आप देखिए हर दिन, चाहे शनिवार को देखिए, रविवार को देखिए, हर दिन कहीं ना कहीं इसी तरीके से सियासी कार्यक्रम हो रहे हैं, जनसभाएं हो रही हैं, रैलियां हो रही हैं, अलग अलग दलों के लोग अलग अलग ज़िलों में जा रहे हैं। कोशिश सबकी यही है
कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच जाया जाए, पब्लिक के बीच जाया जाए। आप देखिए एक तरफ अजय कुमार लल्लू वहाँ पर कार्यक्रम करेंगे, दूसरी तरफ आप देखिए युवा संवाद हो रहा है बीएसपी का, और उसको कौन संबोधित करेगा? यानी पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा, उनके जो बेटे हैं कपिल, वो जाएंगे और वो उससे संबोधित करेंगे हरदोई में। तो अब बीएसपी को हम देख रहे हैं कि पहले सारा दारोमदार मायावती पर होता था, बीएसपी सुप्रीमो ही जाती थी, वही रैलियां करती थी, जनसभाएं करती थी। पर अभी इस बार के चुनाव में थोड़ा सा चीज़ें बदली हैं। कैसे बदली हैं? उन्होंने एक तो कहीं ना कहीं महिलाओं को जोड़ने का जिम्मा दिया, महिला विंग को बनाया, और उसकी जिम्मेदारी दी सतीश चंद्र मिश्रा की जो पत्नी है कल्पना मिश्रा, उनको जिम्मेदारी दी। 2 दिन उन्होंने वाराणसी और जौनपुर में महिला सम्मेलन किए। अब इसी तरह युवाओं को कैसे पार्टी से जोड़ा जाए, इसका भी जिम्मा उन्होंने सतीश चंद्र मिश्रा जो है उनके बेटे कपिल मिश्रा को दिया है। अब कपिल जा रहे हैं हरदोई में, युवाओं के साथ संवाद करेंगे। इसी तरीके से आप देखिए अखिलेश यादव आज प्रतापगढ़ जाएंगे, वहाँ पर भले ही वो एक निजी कार्यक्रम में शामिल होंगे, पर नेता जब जाता है किसी ज़िले में तो जाहिर सी बात है उस ज़िले के तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं वो उत्साहित होते हैं, मिलने की कोशिश करते हैं, और कहीं ना कहीं चुनाव से पहले एक मैसेज देने की कोशिश होती है। आप पिछले 4 दिनों से देख लीजिए अखिलेश यादव किस तरीके से एक्टिव हैं। सबसे पहले उनकी जो सहयोगी पार्टी है उसके साथ लखनऊ में उसने रैली की, वहाँ गए, फिर जो सावित्रीबाई फुले ने रैली की उसमें चले गए, फिर हरदोई गए जहाँ पे सुभाषपा की रैली थी, आज प्रतापगढ़ जा रहे हैं। तो हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम सियासी गतिविधियों में कहें एक्टिव है, और इसीलिए एक्टिव चुनाव में साधने के लिए बसपा ने पूरी रणनीति अपनी बना ली। आप रहिए हमारे साथ, बलरामपुर का रुख करते हैं, वहाँ पर ओवैसी का दौरा होने वाला है, वहीं से मेरे सहयोगी सुशील जुड़े हुए हैं। सुशील, क्या तैयारी है और क्या कुछ खास कार्यक्रम ओवैसी का वहाँ पर आज होने वाला है? ये महुआ बाजार में आज इनका कार्यक्रम है। बंगाल साधने के बाद अब उत्तर प्रदेश की राजनीति शुरू हो चुकी है, और आज वैसे करीब 12 बजे महुआ बाजार पहुंचेंगे। यहाँ एक बहुत बड़ी सभा है, यहाँ से AIMIM के घोषित प्रत्याशी डॉक्टर अब्दुल मन्नान साहब के लिए सभा की जाएगी। OBC और अल्पसंख्यक वोटरों के बीच ये उतरौला विधानसभा घूमती है। हमारे साथ इस समय मौजूद भी हैं डॉक्टर मन्नान साहब जो AIM के घोषित प्रत्याशी हैं। क्या सभा है आज सर? आज 11 बजे हमारी महुआ बाजार में सभा है उतरौला विधानसभा में, जिसमें असदुद्दीन साहब, ओवैसी साहब जो हैदराबाद के MP हैं। और इस रैली के कितने मायने होंगे उतरौला में? इस रैली के बहुत बड़े मायने हैं, क्योंकि आप इस रैली में देखेंगे कि कितना बड़ा हुजूम उतरौला विधानसभा से उमड़ेगा, और अपने राष्ट्रीय नेता जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब को, इम्तियाज जलील साहब जो औरंगाबाद के MP हैं, और वारिस पठान साहब को, सबको देखने के लिए कितना जबरदस्त मजमा उमड़ेगा, आप आज देखिए। बिल्कुल, देखिए ओवैसी भी लगातार तमाम समीकरणों को साधने की कोशिश कर रहे हैं और अपने वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी बीच एक बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है, TET परीक्षा को लेकर बड़ी खबर है लखनऊ से। परीक्षा सोशल मीडिया पर कथित पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, ऐसी जानकारी मिल रही है। उत्तर सहित वायरल हो रहा है कथित पेपर। सुबह 10 बजे से परीक्षा शुरू होनी है। हाथ से पेपर पर लिखे हैं प्रश्न और उत्तर। शैलेश मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। शैलेश, देखिए यही तो सबसे बड़ी चुनौती होती है, और अब जिस चीज की आशंका लगातार जताई जाती है, कुछ ऐसी ही चीजें वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, क्या अपडेट? देखिए, फिलहाल जो पेपर वायरल हो रहा है 6 पेज की एक PDF फाइल है, और ये जो पेपर है ये हाथ से इसमें देखिए प्रश्न उत्तर लिखे। और क्योंकि ये जो TET की परीक्षा होती है इसमें ये ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पत्र होता है, यानी एक प्रश्न उसके 4 उत्तर, तो इसमें जो है हर प्रश्न के आगे एक उत्तर लिखा हुआ है और इसको वायरल किया गया है। ये देखिए एक शरारत भी हो सकती है, हालांकि ये सही में वही पेपर है जो आने वाला है आज परीक्षा में या इससे अलग है, ये अभी कोई नहीं जानता है। इसका खुलासा 10 बजे के बाद होगा। बहरहाल ये जानकारी जो है सोर्सेज हैं, कुछ पुलिस विभाग हो, चाहे STF हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, सभी के अधिकारियों की जानकारी में बात आ चुकी है, लेकिन इंतजार हो रहा है 10 बजने का, क्योंकि अगर मान लीजिए ये एक शरारत है और उस शरारत को जांचने के लिए 10 बजे से पहले पेपर को खोला जाता है, तो ऐसे में भी पेपर जो है उसकी शुचिता भंग हो जाएगी। इस वजह से जो नियम होता है, देखिए कभी भी किसी भी परीक्षा का अगर पेपर वायरल होता है, बिल्कुल शैलेश, देखिए और अब गंभीरता के साथ ही इसे लिया भी जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए शैलेश। इसी के साथ सुनो यूपी में बस इतना।